सुप्रभात आप सभी को। सी प्रोग्रामिंग की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए एपिसोड 21 यहाँ पे फिनिश हो चुके हैं। अगर हम यूनिट नंबर फर्स्ट की बात करें, जो थ्योरेटिकल पोर्शन होता है, उसका आज आपके सामने लास्ट लेक्चर। इसमें अगर हम एक जो हमने यूनिट्स भी होती हैं उसके आधार पर अगर हम चर्चा करते हैं तो उसका लास्ट टॉपिक आज है। टॉपिक का नाम है स्पेशल कैरेक्टर्स इन सी। स्पेशल कैरेक्टर्स आपके सामने आने वाले हैं। सो फर्स्ट देखिए आप, पैरेंथेसिस। लिखित में सी में इसका नाम होता है पैरेंथेसिस। वैसे इसको सिंपल कभी कभी कोष्टक हिंदी में बोलते हैं, इसको हम ब्रैकेट भी बोल देते हैं, बट सॉरी, सी के अंदर इसको ब्रैकेट कभी नहीं बोलेंगे। ब्रैकेट होता है आपका जिसको हम बिग बोलते हैं वहां पे मैथमेटिक्स में। ओके, सो लिखित में नाम है इसका पैरेंथेसिस, ओपन पैरेंथेसिस एंड क्लोज पैरेंथेसिस। इसका यूज कहां पे होता है? इसका यूज केवल दो ही जगह होता है। कहां पे? या तो फंक्शन के बाद ओपन होगा। ये क्वेश्चन भी आता है कि फंक्शन की पहचान क्या होती है। जिन फंक्शन के बाद में दो लगे मिलेंगे पैरेंथेसिस, उसको क्या बोलते हैं? हम पैरेंथेसिस बोलते हैं। या जब भी हम फंक्शन को कॉल करेंगे कहीं पे, कॉलिंग हो गया, डेफिनेशन, यानी कि इसका यूज केवल और केवल फंक्शन के लिए ही होता है। ओके, नेक्स्ट है जैसे फॉर एग्जांपल प्रिंटअप के साथ हो गया, स्कैनअप के साथ हो सकता है, या कोई अपना खुद का फंक्शन आपने बना दिया। सेकंड को बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स, इसको सिंपल हम ये बोल देते हैं ब्रैकेट। ओके, देखिए, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स रिप्रेजेंट सिंगल एंड मल्टी डायमेंशनल सबस्क्रिप्ट। जब हम एरे पढ़ाएंगे आपको, जो यूनिट नंबर अगर फर्स्ट की बात करें, अगर हम बीसीए की बात करें तो अभी उसमें एरे नहीं आया, एरे द सेकंड वॉल्यूम में आएगा, जब सेकंड वॉल्यूम हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो इसका यूज हम एरे में करते हैं। सो नेक्स्ट, कर्ली ब्रेसेस, इसका यूज बॉडी में इस्तेमाल होता है। जहां भी हम फंक्शन की बॉडी को लिखेंगे, क्लास की बॉडी भी हो सकती है, लूप की बॉडी भी हो सकती है, वहां पे यूज करते हैं इन ओपन एंड क्लोजिंग ब्रेस का यूज करते हैं। आपके सामने लिखा हुआ भी है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द लूप। कॉमा, अगर हम सपोज वी डिक्लेयर मोर देन वन वेरिएबल, वहां पे कॉमा का यूज करते हैं। एक ही स्टेटमेंट में लूप के अंदर भी कर सकते हैं, कॉमा का यूज भी कर सकते हैं। यहां सेपरेट इसको बोलते हैं। लाइक एज वेरिएबल नेम, फंक्शन पैरामीटर्स। सपोज यू राइट वॉइड शो, उसके अंदर आप दो पैरामीटर पास करेंगे। अगर हमें दो नंबर का सम करना है, वॉइड एड इंट ए कॉमा इंट बी, सो कॉमा आ गया बीच में। ओके, उसको बोलते हैं पैरामीटर। सो नेक्स्ट है आपका जैसे इंट ए कॉमा बी कॉमा सी, एंड जैसे वॉइड एड की बात करें, दो नंबर का सम करना है, इंटीजर एक्स कॉमा इंटीजर वाई। ये केवल नॉलेज के लिए है, पेपर में तो बहुत ही कम क्वेश्चन आता है, नॉलेज के लिए हमें जानना बहुत जरूरी हो जाता है। आगे आपका हैश प्री प्रोसेसर। जितने भी आपके प्री प्रोसेसर होते हैं उसका दूसरा नाम होता है हैश। हैश इज अ यूज स्टार्ट फ्रॉम प्रोग्राम। किसी भी प्रोग्रामिंग की स्टार्टिंग, सी की बात कर रहा हूं, सी की प्रोग्रामिंग कहां से होगी? हैश से स्टार्ट होगी। इसका काम होता है प्रोग्राम को स्टार्ट करना, प्रोग्राम को शुरू कर देगा लगाते ही। ओके, जैसे हैश इंक्लूड, इसका यूज करते हैं इस तरह से। नेक्स्ट वन एस्ट्रिक, इसका यूज आप कहां पे करेंगे? या तो आप मल्टीपल करेंगे या पॉइंटर के साथ करेंगे, इसको स्टार भी बोल देते हैं हम लोग। टाइल्ड का यूज हम करेंगे यूज फॉर वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट इज द टाइप्स ऑफ बिटवाइस ऑपरेटर। बिटवाइस में अगर हमें किसी का वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है, वंस का मतलब क्या? वन का जीरो, जीरो का वन। ओके, वंस कॉम्प्लीमेंट में इस तरह से उसमें वन भी ऐड कर सकते हैं, वो भविष्य में देखेंगे जब पढ़ाएंगे आपको बिटवाइस ऑपरेटर। और एक और होता है इफ आई टॉक अबाउट सी प्लस प्लस, वहां पे होता है कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। वहां भी इसका हम यूज करते हैं मेमोरी को फ्री करने के लिए। इसको लिखित में बोलते हैं पीरियड। सिंपल कभी कभी बोल देते हैं डॉट ऑपरेटर। सेकंड नाम क्या है इसका? इसको हम डेटा मेंबर को एक्सेस करने में करते हैं व्हेन वी टीच अबाउट द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर जब आपको पढ़ाएंगे वहां पे समझ में आएगा कि डॉट का यूज वास्तव में कैसे करना है। आगे आपके आते हैं कमेंट्स। कमेंट्स आर द पार्ट ऑफ कोड विच इज इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर। इट मेक्स द कोड इजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड। कमेंट का मतलब ये है कि जब आपको लिखना है कि राइट ए प्रोग्राम दिस, किस डेट में बनाया, कहां पे बनाया और क्या उद्देश्य है बनाने का, सो इसको कंपाइलर कभी भी रीड नहीं करता है। ओके, इसका कोई रूल नहीं है कि आपको कमेंट कैसे ही लिखना अंदर, बट कमेंट्स आपके तीन प्रकार के होते हैं डियर स्टूडेंट्स, तीन होते हैं। सिंगल कमेंट, मल्टीपल कमेंट एंड डॉक्यूमेंट कमेंट। देख लीजिए, सिंगल बोलता है भाई मुझे डबल स्लैश से स्टार्ट करेंगे,
और मेरा यूज आप केवल एक ही लाइन में कर सकते हैं। एक ही लाइन में लिख लीजिए जहां तक लिखना है। जैसे सेकंड लाइन में जाएंगे फिर आपको डबल स्लैश लगाना पड़ेगा। मल्टीपल कमेंट क्या बोलते हैं, जैसे इसका एग्जांपल ये हो गया। मल्टीपल में क्या बोलते हैं, आपको स्लैश स्टार से यूज करेंगे स्टार्ट, और बीच में जो भी कुछ लिखना लिख लो, उसकी एंडिंग किससे करेंगे, स्टार्ट स्लैश से। तो इसके बहुत सारे लाइन हो सकती हैं, मल्टीपल लाइन बोलते हैं इसको। इट इज यूज फॉर मल्टीपल लाइन्स। लास्ट है आपका जैसे ऐसे, दिस प्रोग्राम रिटन बाय दिस, स्टार्ट यहां से किया, एंड आपने यहां पे कर दिया। आगे देखिए, डॉक्यूमेंट कमेंट इज द वेरी वेरी यूजफुल इन एनी प्रोजेक्ट। बीसीए करने के बाद अगर इसका किसी का सिलेक्शन किसी कंपनी में होता है, वो कोडिंग करेगा, वहां पूरा ब्यौरा होगा उसका, ब्यौरा विद डिस्क्रिप्शन, किसने बनाया, क्यों बनाया, इसका यूज क्या है, भविष्य में यूज क्या है। तो इसका कैसे लिखेंगे, देखिए आप कैसे लिखेंगे। इसका स्टार करेंगे, स्टार्ट करेंगे है, ये आपका स्लैश हो गया, स्टार स्टार दिस, ओके। इसके स्थान पर कुछ भी लिख सकते हैं, आपकी इच्छा है। स्टार्ट केवल इतना हो गया, ये रहा। प्रोग्राम नंबर 1 हो गया, क्रिएट बाई, ये डेट आ गई आपकी, रिटन बाई मीत प्रीत ने, दोनों ने मिलकर बनाया है, और इसका इस तरह से एंडिंग होगी, एंडिंग वहां पे होगी। सो दिस इज कॉल्ड डॉक्यूमेंटेशन कमेंट्स। सो दीज आर ऑल थिंग्स स्पेशल कैरेक्टर्स। और फिर आपसे ये गुजारिश करते हैं कि इसको कमेंट करना, बहुत सारे स्टूडेंट में इसको शेयर भी करना। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार आप सभी के लिए, थैंक यू वेरी मच।